most dangerous animal. क्या शीशे में तो हम खुद को ही देखेंगे एंड वी आर टू ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, हम खुद को ही तो अपनी धरती को अनगिनत तरीकों से प्रदूषित कर रहे हैं। हमारी धरती का टेम्परेचर भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इतनी गर्मी है, तुमने देखी है कभी जनवरी में? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। To raise these devastating effects of climate change on Earth, here comes the student of class 4th as under the guidance of Anu Bishnoi ma'am. वैश्विक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया है। यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे और दूरगामी हैं। 1980 के दशक के बाद से चरम मौसम की घटनाओं में 400% की वृद्धि हुई है। किसान अब उन मौसमों पर भरोसा नहीं कर सकते जो उनके पूर्वज जानते थे। शहरों में पहले जैसी गर्मी नहीं है। हमारे समुदाय के ताने बाने का परीक्षण किया जा रहा है। आज हम एक शहर की कहानी देखेंगे, लेकिन यह कहीं भी कोई भी शहर हो सकता है। इस कहानी को प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास ये किरदार है। सारा चैन, एक भावुक युवा जलवायु कार्यकर्ता। डॉक्टर जेम्स मिलर, कृषि प्रभावों में विशेषज्ञता वाले जलवायु वैज्ञानिक। राम सिंह जी, एक किसान। रॉबर्ट ब्लैकवुड, स्थानीय कारखाने का मालिक। एमा थॉम्सन, सारा की सबसे अच्छी दोस्त, एक किसान परिवार से। मारिया रॉड्रिगस, सामुदायिक आयोजक और शहरी योजनाकार। अन्ना कपूर, आपातकालीन प्रतिक्रिया समन्वयक। डेविड पटेल, पर्यावरण इंजीनियर। हसन अहमद, स्थानीय किराना स्टोर मालिक। लूसी मार्टी, बढ़ती गर्मी के दिनों से निपटने वाली स्कूल शिक्षिका। यह सिर्फ संकट की कहानी नहीं है, बल्कि जागृति, प्रतिरोध और आशा की कहानी है। किसानों, शिक्षकों, छात्रों और व्यापार मालिकों की नज़र से हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन न केवल हमारे दैनिक जीवन, हमारे रिश्तों और हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करता है। ध्यान से देखें, अब हम राम सिंह जी से मिलते हैं, एक किसान जिसका परिवार पीढ़ियों से इस भूमि पर काम कर रहा है। मिट्टी यादें रखती है, लेकिन मौसम और पुराने नियमों का पालन नहीं करता। आज के किसानों को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिनकी उनके दादा दादी ने कभी कल्पना नहीं की थी। अप्रत्याशित ठंड, अचानक बाढ़ और सूखा जो उपजाऊ खेतों को धूल में बदल दे, ऐसे ही हमारा पहला दृश्य सामने आता है। याद रखें, जब जमीन बदलती है तो उसके साथ सब कुछ बदल जाता है। दो वर्षों में की असफल फसल। पहले मेरे पिताजी ने 40 वर्षों तक इस भूमि पर काम किया, ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा। ग्रेस विलियम्स, देखो ये। राम सिंह जी, देखिए कितना बुरा है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो हमें पता था कि कब बोना है और कब काटना है, और अब ऋतुएं भी गलत है। बसंत बहुत जल्दी आता है, पाला देर से पड़ता है और अब बारिश होती है। हमें एक और आने वाली बाढ़ के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ये चरम मौसम पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे मॉडल ने भविष्यवाणी की थी। वार्मिंग के प्रत्येक डिग्री के लिए वातावरण में 7% अधिक नमी होती है।
सप्लाई चेन टूट रही है, ताज़ा उपज नहीं मिल पा रहा है, कीमतें आसमान छू रही है। पहले हम मौसम की भविष्यवाणी कर सकते थे, अब इस मिट्टी को देखो, कंक्रीट की तरह सख्त हो गई है। डेटा से पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में चरम मौसम की घटनाओं में 40% की वृद्धि हुई है। सामान्य वृद्धि का मौसम 3 सप्ताह आगे बढ़ गया है। और यह सिर्फ खेतों की समस्या नहीं है। पिछली गर्मियों की लू याद है क्या? क्या आपको पता है 8 बार स्कूल को रद्द करना पड़ा। कक्षाएं ओवन की तरह तप रही थी। कुछ परिवार एसी का खर्चा नहीं उठा सकते। आओ अब इस मैटर पर डिस्कस करने के लिए टाउन हॉल मीटिंग करते हैं। हाँ, चलो मीटिंग करते हैं। इस संकट ने राष्ट्रों को एक सफल तरीके से एकजुट किया है। फिर यह भी पता चलता है कि वैश्विक सहयोग कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जैसे कि 2015 में दुनिया एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ था। तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने की एक वैश्विक प्रतिबद्धता राष्ट्रों ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया। अगले दृश्य में हम टाउन हॉल में प्रवेश करते हैं, जहां लाभ विवेक से मिलता है और पुरानी निश्चितताएं अधिक मेहनत की गई मिट्टी की तरह ढह जाती है। देखें कि हमारा समुदाय एक असुविधाजनक सत्य का सामना कर रहा है। यह पर्यावरण नियम नौकरियों को खत्म कर देगा। मेरा कारखाना वह नहीं कर सकता। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते जो पर्यावरण के साथ हो रहा है। अब तुम ही बताओ ना, आगे क्या करना है? पिछले साल 3 बड़ी बाढ़ें आई थी और बहुत लू चली थी। बहुत बुरा हाल था हमारे एनवायरनमेंट के साथ। कीमतें दोगुनी हो रही है। परिवार अपनी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, अपना भोजन भी नहीं जुटा पा रहे हैं। मेरे पिताजी ने पिछली गर्मी की लहर में अपना आधा डेयरी एनिमल खो दिया। गाय तापमान सहन नहीं कर सकी। गिरते हुए जल स्तर के कारण हमारे कारखाने की पानी की खपत अस्थिर है। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। यह पिछले 30 वर्षों में मिट्टी की नमी के स्तर है। यह गिरावट देखें और यहाँ भूजल की कमी तेजी से बढ़ रही है। यह समस्या अब राजनीति के बारे में नहीं है, यह समस्या एनवायरनमेंट के अस्तित्व के बारे में है। अगले दृश्य में हम कक्षा में प्रवेश करते हैं, जहां छात्र ऐसे पाठ सीखते हैं जिन्हें किसी पाठ या पुस्तक ने कभी पढ़ाने का इरादा नहीं किया था। जब बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है क्योंकि कक्षाएं बहुत गर्म है या हवा सांस लेने लायक नहीं है, तो हम पर्यावरण संरक्षण में अधिक विफल हो रहे हैं। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समुद्र कह रहा था, मुझे पानी चाहिए। हमारे माता पिता सोचते हैं कि इस समय ठंड के मौसम होने की बजाय गर्मी का मौसम होना सामान्य सी बात हो गई है। अरे तुम्हें पता है, पिछले सप्ताह मेरी छोटी बहन को प्रदूषित हवा के कारण अस्थमा का दौरा पड़ गया था। और जब से फैक्ट्री बंद हुई है, मेरी माँ का 3 दिन का काम छूट गया है। इतनी गर्मी थी कि सुरक्षित रूप से काम करना संभव नहीं था।
पता है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो हमारे पास कुछ महीने गर्मी होती थी और कुछ महीने सर्दी होती थी। साल में बहुत कम सर्दी की छुट्टियां होती थी, जो अब बढ़कर लगभग 1 महीना हो गई है। सहमत है कि हमें कार्रवाई की आवश्यकता है। इन तापमान चित्रों को देखो, कुछ पड़ोसी देश की तुलना में 15 डिग्री अधिक गर्म है। हम ठंडे छतों, शहरी उद्यानों, बेहतर इंसुलेशन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हमें बड़े बदलावों की जरूरत है। भारत ने साहसिक कदम उठाया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय सौर मिशन से लेकर 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य, हरित भारत मिशन तक जिसका उद्देश्य वन आवरण बढ़ाना है। भारत ने COP26 में पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ विकास को संतुलित करते हुए 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया। संकट अक्सर नए परिवर्तन को जन्म देता है। मानवता के पूरे इतिहास में सबसे सरल बड़ी चुनौतियों ने हमारे सबसे सरल समाधानों को जन्म दिया है। अभी देखें, क्योंकि हमारे समुदाय को पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना केवल आपदा को रोकने के बारे में नहीं है, यह कुछ बेहतर बनाने के बारे में है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें उन सभी चीज़ों की फिर से कल्पना करने की आवश्यकता होती है जिनके बारे में हमने सोचा था कि हम जानते हैं। सूखे में उग जाने वाली फसलें सूखे में उगाई जाएं और प्रकृति के खिलाफ ना जाकर प्रकृति के साथ जाएं। हर छत एक पावर स्टेशन बन जाती है, पार्किंग एरिया छतरियों से ढक जाते हैं। मैं अब स्थानीय किसानों के साथ साझेदारी कर रहा हूँ, जिससे कि सप्लाई चेन छोटी हो गई है और मेरी आपूर्ति भी बढ़ रही है और मेरी आमदनी भी बढ़ रही है। मेरी फैक्ट्री की छत से आधे शहर की बिजली मिल सकती है। और स्वच्छ ऊर्जा को एडॉप्ट करने से नए रोजगारों का रास्ता खुलेगा। हमें बाढ़ से, अत्यधिक गर्मी की लू से बचने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार कर सकते हैं, जैसे कि सामुदायिक शीतल केंद्र का निर्माण, जल संरक्षण के लिए जलाशय का निर्माण और पहले से बेहतर तैयारी कर बाढ़ से बच सकते हैं। चलो अब इन सब समाधानों का पालन करके हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। हाँ, चलो। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य स्वच्छ परिवहन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बदलाव कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा संभव होता है। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि क्या हो सकता है जब कोई समुदाय अपना भविष्य खुद लिखने का निर्णय लेता है। अकेले एक शहर की कार्रवाइयाँ वैश्विक जलवायु परिवर्तन का समाधान नहीं कर सकती है। याद रखें, हर महान आंदोलन एक कदम एक आवाज स्पष्टता के क्षण के साथ शुरू हुआ, जब लोगों ने फैसला किया कि भविष्य के लिए लड़ना आवश्यक है। एक साल बाद देखो हमने मिलकर क्या बनाया है। अब हम अलग अलग फसलें व तरीके अपना रहे हैं। मेरा स्टोर अब 70% स्थानीय उत्पाद खरीदता हूँ। मेरा कारोबार अब पहले से अधिक मजबूत हो गया है। नया स्कूल भवन अब जीरो कार्बन एमिशन करता है। बच्चे जलवायु समाधानों के बारे में सीख रहे हैं। हमारी फैक्ट्री अब कार्बन नेचुरल है। एक्चुअली हम एनर्जी कॉस्ट पर पैसे की बचत भी कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते। प्रत्येक समुदाय को ये परिवर्तन करने की
जलवायु बदलती रहेगी, लेकिन हम जानते हैं कि हम भी बदल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ना वास्तव में ऐसा ही दिखाता है, न केवल बड़ी नीतियाँ बल्कि समुदाय एक साथ आ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? अगर नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दीजिए। आप ही बताइए, पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या स्टेप उठाएंगे? जैसे ही हमारी कहानी खत्म होती है, असली काम शुरू होता है। आज आप जिन पात्रों से मिले हैं वे काल्पनिक है, लेकिन उनके संघर्ष और आशाएं हमारे संघर्ष और आशाओं को एकजुट करती है। जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक पर्यावरणीय संकट नहीं है, यह एक समुदाय के रूप में कार्य करने, खुद से परे सोचने और अपने बच्चों के लिए सफल भविष्य बनाने की हमारी क्षमता की परीक्षा है। आज हम जो निर्णय लेंगे वह पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। जैसे ही आप आज घर जाए, अपने आप से पूछें, आप अपने समुदाय की कहानी में क्या भूमिका निभाएंगे? आप कौन सा भविष्य बनाने में मदद करेंगे? मानव जीवन है खतरे में, इसमें है हम सबकी समझदारी। पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे, पर्यावरण सुरक्षा की लो जिम्मेदारी। धन्यवाद। हमको है जगना और है समझना, अपनी आँखें खोले और कुछ करे। अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करे अभी। हमारे घर पर आई समस्या, आओ सुलझाए इसे मिलकर हम। अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करे अभी। आओ पेड़ उगाए, कचरा हटाए, गलती सुधारे, हाथ बढ़ाए हम। अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करे अभी। अब देना करना, आगे है बढ़ना, धरती सवारे और बचाए हम। अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करे अभी। We need to wake up, we need to wise up, we need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We're on a planet that has a problem. We gotta solve it, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. And we need to start right now. And we need to start right now. पेड़ लगाओ, अपना जीवन सुरक्षित बनाओ। पेड़ लगाओ, अपना जीवन सुरक्षित बनाओ। पेड़ लगाओ, अपना जीवन सुरक्षित बनाओ।